एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। साथ ही हम एंड में ये भी देखेंगे कि क्या वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या आउटकम क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं। आपने पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको ये देखना है कि आपके क्रश का नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है। दोनों में से आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है, या फिर आप दोनों कार्ड में से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है पाथवे की एनर्जी, और पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है कॉफिन की एनर्जी। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है आप उसको पिक करें, बाद बाकी को छोड़ दें। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं चलिए देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स। पाथवे की एनर्जी है, यहाँ पे बटरफ्लाइज भी दिख रही है। इस वक्त मुझे लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। ठीक है, आपकी जो क्रश है ना गाइज, हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, ये इनकी हीलिंग चल रही हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर के आती है। 35 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनकी एज हो सकती है 35 हो। ठीक है, या फिर इनके नेम में कहीं C या M आता हो। चलिए देखते हैं। PH भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं कि थॉट्स क्या हैं उनके आपको लेकर के, फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी ये जानने के लिए कि उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके क्रश उनको लेकर के क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं। वार्निंग, रियूनियन, वार्निंग। पहला कार्ड वार्निंग का है, दूसरा रियूनियन का है, तीसरा यहाँ पे अपॉलॉजी, फॉर्चुनेट। एक कार्ड और लूँगी मैं, कम्युनिकेशन। ओके, बॉटम से है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो चलिए इनको मैं अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहा है। तो आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है वार्निंग का, और यहाँ लिखा है यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो गाइज़, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनके जो करंट थॉट्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो है, आपकी जो क्रश है, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है या डर दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि या तो वो ऐसा समझते हैं या उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ है, कुछ मतलब कि जैसे कि हो सकता है डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, या साइलेंस है। आप भी चुप रहते हो, वो भी कम बोलते हैं, आप भी कम बोलते हो, या हेजिटेशन हो सकता है, मे बी आप भी हेजिटेट करते हो, या उनको लगता है आपका बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, या आपका बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है कि इस कनेक्शन को लूज़ ना कर दें, जिसकी वजह से कनेक्शन धीरे धीरे हाथ से निकल ना जाए, ऐसा सोचते हैं ये आपके बारे में। और उनके मन में कुछ ऐसा भी चल रहा है जैसे कि अगर ये इंसान आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि इस वक्त ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, इनके अंदर बिग चेंजेस आ रहे हैं,
और ये जो आप दोनों के पाथ सेम पाथ नहीं है, उसको एक करने के बारे में सोचते हैं, आपके लिए अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं। तो उसमें मुझे ऐसा दिखता है कि इनको ये भी लगता है, अगर ये चुप हैं अपने इमोशंस को लेकर के ख़ास करके, तो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं चुप रहा या रही तो शायद आप इनसे दूर हो जाओगे। ठीक है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपको लेकर के कम्प्लीटली ये इंसान कोई कैजुअल नहीं है, जैसे कि ऐसे सोच लेते ना कि ऐਵੇਂ ही था ये कनेक्शन, मिले और बिछड़ गए, ऐसा नहीं समझते हैं ये। अगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो यहाँ पे लूजिंग यू आर लूजिंग मी, है ना, माने कि खो देने का जो डर यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ईगो भी हो सकता है ना, यहाँ पे थोड़ा ईगो हो सकता है, या हो सकता है कि इंसान थोड़ा डिफेंसिव मोड में है। ठीक है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा है या बिहेवियर जिसे ये समझ नहीं पा रहे हैं। ओके। साथ ही यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है। आई एम रेडी, देख रहे हो, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये इंसान जो है क्लियर आपके साथ में रिकनेक्ट होना चाहते हैं, या रिकनेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनके करंट थॉट्स में ये इंसान आपके साथ हो सकता है चीज़ों को दोबारा ठीक करना चाहते हो, या फिर से बात शुरू करना चाहते हो, है ना, ये चीज़ भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। इनके दिमाग में ये भी चलता है, इनके थॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं आपको लेकर के कि क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं रिश्ते को या चीज़ों को ठीक करके। और रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि कोई तुरंत ही एक्शन ले लेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं अभी। ठीक है। इनका थॉट्स लेवल ऐसा है। सेकंड चांस हो सकता है कि सोच रहे हैं सेकंड चांस इस रिलेशनशिप को देना चाहिए, या आपको देना चाहिए, या इस कनेक्शन को देना चाहिए। और अगर इनकी वजह से कुछ हुआ है, इनके कारण अगर कुछ आपको हर्ट हुआ है या दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा अपोलॉजी फील करते हैं। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट इट आउट। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है कि इंसान एक लास्ट चांस आपसे और लेंगे, ताकि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करके करने की ज़रूरत है, या उनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको अपनी गलती सुधारनी है। इनको लगता है कि इनसे जो गलती हुई है उसको इनको सुधारना चाहिए। इसलिए इंसान हो सकता है कि आपसे एक चांस और मांग रहे हो, है ना। और ये भी फील करते हैं, ऐसा भी इनके थॉट्स हैं आपको लेकर के कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, या मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, हाँ, काश मुझे एक चांस और मिल जाए, मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है, या बात नहीं हो रही है, या बात हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, तो डेफ़िनेटली इस इंसान को लगता है कि इनको आकर के आपसे एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें अगर बिगड़ी हैं तो इनको लगता है कि यहाँ इनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी उस चीज़ में। मुझे लगता है ये इंसान जो है ना अपने पास्ट से थोड़े अनहील्ड हुए हैं, अभी तक पूरी तरीके से हील्ड नहीं हैं। ठीक है। फॉर्चून की एनर्जी है। आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। डेफिनेटली आप इनके लिए न्यू पर्सन हो, आप इनकी लाइफ में आए हो एक न्यू पर्सन के तौर पे, और ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेट समझते हैं। अच्छा लगता है इनको कि आप इनकी लाइफ में आए हो। ठीक है। आपके बारे में उनका परसेप्शन बहुत अच्छा है। वे आपको सिर्फ अट्रैक्शन के लेवल पर नहीं रखते, ठीक है, बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की तरह देखते हैं कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो एक ग्रेट फॉर्चून लेकर के आए हो, खुशियाँ लेकर के आए हो, अबंडेंस लेकर के आए हो। इनके दिमाग में अगर हम देखें, इनके माइंड के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो आप इनके नज़र में एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके आने से उनकी लाइफ में खुशियां आई है ना, इमोशनल पॉजिटिविटी मिली है इनको। इसलिए इनकी सोच में ऐसी चीज़ें हैं कि इस इंसान के आने से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं।
ठीक है, या आपके आने से इस इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चेंज आया है, और अब जो है ये इंसान आप दोनों को एक रास्ते पे देखना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं। मे बी आपने इस इंसान को इनके पास्ट से हील करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी शो कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए। एंड डेफिनेटली आपके जो क्रश है ना गाइस, उनको आपसे बात करनी है, उनको आपसे बात करनी है, उनको आपसे बात करना, आपकी आवाज़ सुनना, है ना, वो बहुत पसंद है। और मे बी इंसान आपके कोई वॉइस मैसेज हैं तो उनको बार बार सुनते हैं, क्योंकि दिन रात यहाँ पे दिख रहा है आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। तो ये इंसान आपसे बात करते हैं, मे बी अकेले में बात करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। इस इंसान की बहुत डिज़ायर है कि ये इंसान आपसे बात करे। ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, मैसेज एक्सचेंज करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीयूनियन और अपोलॉजी भी है, जो कि कम्युनिकेशन की तरफ कम्युनिकेशन के साथ है ना। तीसरा यहाँ कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये है कि एक सिक्योर मीनिंगफुल रिलेशनशिप में ये इंसान आपके साथ में जाना चाहते हैं। वापस आने की इच्छा है, चीज़ों को ठीक करने की इच्छा है, कम्युनिकेशन की इच्छा है। अगर अभी कम्युनिकेशन कम है या बिल्कुल नहीं है तो ये कार्ड दिखा रहा है कि टॉकिंग फिर से हो सकती है, आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस इंसान ने हो सकता है कि आपको अपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। पहले अगर ये थोड़े डिफेंसिव थे तो अब इन्होंने आपको जो है दिल से स्वीकार लिया है। ठीक है, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फॉल्स, यू आर माई वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपसे कुछ गलती भी हुई है इस इंसान के साथ में कनेक्शन में या बातचीत के दौरान, ठीक है, तो ये उन चीज़ों को भी माफ़ करके आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं। दिल में तो डेफिनेटली ये इंसान एक्सेप्ट कर चुके हैं, इनके थॉट्स में भी। ये इंसान आपको आइडल और परफेक्ट मे बी पहले इनकी सोच ऐसी थी कि मेरा जो पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा आइडल हो, एकदम परफेक्ट हो, लेकिन अब इस इंसान की ना आपको आइडल और परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं है। ठीक है, आप जैसे हो वैसे ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके थॉट्स में ना आपके इनपरफेक्टनेस भी दिखाई देती है, चाहे जैसे भी हो आप, लेकिन अब ये इस इंसान ने ना आपको अपने दिल से मान लिया है, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी पूरी दुनिया मान लिया है। यू आर माई वर्ल्ड। एक इंटेंस अटैचमेंट ये फील करने लगे हैं आपको लेकर के, आपको पसंद करने लगे हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के, फिर हम आउटकम भी देखेंगे कि क्या ये इंसान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे आपके सामने। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, एंड नाइट ऑफ कप। मैं इनको ठीक करूँगी एक बार, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, स्टार। ठीक है, तो गाइज़ इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, थोड़ा सा वेट करें आप। तो इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, इस इंसान की फीलिंग्स, सबसे बड़ी फीलिंग्स तो है ना
इनके मन में एक उम्मीद है आपको लेकर के, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं विद द 8 ऑफ कप। ये इंसान डिफेंसिव बने रहें विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, आपसे दूरियां बनाई, आपसे डिफेंसिव रहें, आपको बहुत टाइम तक वेट करवाया विद द 7 ऑफ पेंटिकल। अपने इमोशंस शो करने में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो रहे हैं, बट स्लोली बट श्योरली, है ना। अब ये इंसान जो है वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके बगैर ये खुश नहीं है, सैड एनर्जी में है, ठीक है। अब ये सही समय का वेट कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। अब ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब ये आपको अपना लव ऑफर दे एक सही समय आने पर, क्योंकि ये अब आपके साथ में विक्ट्री देखते हैं इस कनेक्शन में। अब इस इंसान को सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, आपका प्यार चाहिए, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ठीक है। जितना वेट करना था आपने कर लिया, और अब ये इंसान जो है ना एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल से चाहते हैं इस कनेक्शन को हील करना। फिज़िकली ये इंसान आपसे दूर है, लेकिन इमोशनली ये आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा थॉट्स इनके माइंड में चलते हैं आपको लेकर के। बस अब ये इंसान आपको पाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वेंड्स, ठीक है। विक्ट्री की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, जो कि ये इंसान इस कनेक्शन में अब चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन हाँ इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे देखिए लियो की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन, एलिमेंट सारे ही हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके ओके ओके, मैं भूल जाती हूँ यार, मुझे भूलने की बहुत बीमारी है। मुझे आउटकम देखना था, मेरे को ना भूलने का तो आदत पड़ चुका है। आउटकम क्या होगा? आउटकम तो बहुत बल्ले बल्ले होगा। बल्ले बल्ले वाला आउटकम है गाइस, बल्ले बल्ले वाला आउटकम है। ओह माय गॉड, कम्युनिकेशन है, हारमनी है, मैरिज है, सेलिब्रेशन है, न्यू बिगनिंग्स है। डेफिनेटली ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ में, कनेक्शन को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बातचीत होगी, मूवमेंट, एक्शन आप देखोगे। एंड 4 ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली ये तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या ये आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, डेफिनेटली यस, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स ज़रूर कन्फेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो, एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अब जाकर के रीडिंग कंप्लीट हुई है। अब मैं कह सकती हूँ कल मिलेंगे अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है नेम इनिशियल आपके क्रश के, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है कॉफिन नंबर 19। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अपने पास्ट से निकल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में है। नंबर 10, नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 या 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। F अल्फ़ाबेट M C N इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ठीक है। या इनका, यही इंसान बहुत ज़्यादा यंग होंगे आपसे। चलिए देखते हैं, 18+, 19+, ये इंसान हो सकते हैं 18+। चलिए जी देखते हैं, यहाँ से नहीं, पहले मैं यहाँ से देखूँगी कि इनके थॉट्स, हम पहले देखेंगे कि इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, उसके बाद हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स, और एंड में हम देखेंगे कि क्या ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या आउटकम क्या निकल कर के आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपको लेकर के आपके क्रश, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए।
आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए? फैसिनेशन, लॉयल्टी, फैमिली, इमेजिनेशन। वन मोर कार्ड प्लीज़। वार्निंग। ठीक है, बॉटम से देखिए डिसीट। ओके, चलिए इनको अरेंज करके मैं आपसे मिलती हूँ। यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइज, पहला कार्ड यहाँ पे आया है फैसिनेशन का। ओके, ये कार्ड सब बहुत ही क्लियर यहाँ पे अट्रैक्शन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, फैसिनेशन। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू। ओके, तो उनके माइंड में आपकी स्माइल, आपका एक्सप्रेशन, आपका ओवरऑल प्रेजेंस बार बार आ रहा है उनके थॉट्स में, उनके माइंड में। ठीक है, उन्हें आप सिर्फ एक कह सकते हैं कि सामान्य, जैसे कई लोग होते हैं ना इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, कैजुअल इंटरेस्टेड मुझे इस इंसान का नहीं दिख रहा आप में। ये बहुत डीप इंटरेस्ट लेते हैं आपके अंदर। कहने का मतलब है कि इनको ना ऐसा लगता है जैसे कि आप में कोई तो बात है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, मे बी आपका फेस है, आपकी स्माइल, आपकी आंखें हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा खींचती है। हो सकता है कि वो आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हो। ठीक है, ख़ास करके आपका वे ऑफ स्माइल, जिस तरीके से आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस। ठीक है, इनके करंट थॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, या ये इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज़ को। नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इग्नोर नहीं कर सकता। इतनी प्यारी स्माइल को कौन ही इग्नोर करेगा। तो वो चीज़ इनके अंदर मुझे एक तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा, लॉयल्टी इस इंसान को अंदर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखती है। या फिर डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, है ना। इनको ऐसा भी लगता है कि आप है ना थोड़ा परफेक्ट होने की कोशिश करते हो इनकी नज़र में। तो ये चाहते हैं कि आप वैसा ना करें, आप जो सच है वही सामने रखें। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो आपके साथ जो कनेक्शन है ना, वो ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन होना चाहिए इनके हिसाब से, इनके परसेप्शन के हिसाब से। इनकी अगर पर्सपेक्टिव देखें तो ये चाहते हैं आपके साथ में एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन। उनको शायद ऐसा लगता है कि आपके साथ में आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत नहीं है इनको या आपको, एक दूसरे के साथ में। ठीक है, साथ ही ये इंसान कि ये जो कनेक्शन है ना वो बना रहे। ठीक है, बना रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बहुत इमोशनल पर्सन, बहुत सेंसिटिव पर्सन है ये, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। उनको ना ये नहीं चाहिए कि आप सामने से ये दिखाओ कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ या ऑनेस्ट हूँ, है ना। ये माइंड गेम्स खेलना ये इनको नहीं पसंद है। करंट थॉट्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कि ये इंसान चाहता है कि आप सामान्य रहें। ठीक है, और जो महसूस करते हैं वही आप बोलें, कुछ भी दिखावा नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, है ना। तो जैसे आप हो वैसे आप दिखो, वैसे आप बोलो, वो चीज़ है। एंड देखिए, फैमिली की एनर्जी है तो डेफिनेटली हो सकता है कि इंसान आपके साथ में लॉन्ग टर्म देखते हो, या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली में बिज़ी हो। आई एम बिज़ी विथ माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो ये इनके थॉट्स ऐसे हैं कि आपको लेकर के कि आप इनको समझोगे। अगर ये आपको कह रहे हैं कि मैं कहीं बिज़ी हूँ या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है, मेरी फैमिली की, तो उनको भी मुझे संभालना है, तो ये चाहते हैं कि उस चीज़ को आप समझें, है ना। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि उनको ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने के बावजूद भी माइंड में जो है ना, इनके फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, स्टडी भी है, वर्क भी है, पर्सनल कमिटमेंट्स भी हैं। जैसे कई चीज़ों को भी ये इंसान तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो इनके थॉट्स ऐसे हैं कि आप इनके प्रति लॉयल रहें और इनको आप समझें।
अगर ये कह रहे हैं कि इनको कहीं जाना है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनकी, तो उस चीज़ में आप इनको सपोर्ट करें। अगर इसलिए इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट आपको लगता है या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता है ना, या डिस्टेंस आ रहा है, आपको लग रहा है कि इंसान थोड़ा चेंज हो रहा है या बदल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका कारण ही यही है कि इनके ऊपर ना इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मे बी ये अपनी फैमिली में बड़े हो सकते हैं, तो इनके थॉट्स अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये कोई ज़िम्मेदार पर्सन है, और लड़का है लड़की है जो भी इनका जेंडर है, इनका मानना ये है कि इनके थॉट्स ऐसे हैं कि मुझे मेरे क्रश की तरफ इंटरेस्ट है, आपकी तरफ इनको इंटरेस्ट है, अट्रैक्ट हैं ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाएंगे या छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इमेजिनेशन, वाओ, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज। तो ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग करना, आंखें बंद करके आपके बारे में सोचना कि आप इनके करीब हो, आपको ये महसूस करते हैं, एक फैंटेसाइज करना, ठीक है, मेंटली, और क्लोजनेस महसूस करना, जैसे आप इनके करीब हो, आंखें बंद करके करीब होकर ऐसे महसूस करते हैं ना कि वो मेरे करीब है, उस तरीके से, मतलब फिज़िकल प्रेजेंस ये इंसान आंखें बंद करके आपको लेकर के महसूस करते हैं, आपके होने का महसूस करते हैं। इनके थॉट्स में आपकी प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ या इमेजिनेशन बहुत चल रहे हैं इनके माइंड में। कहने का मतलब है कि डे ड्रीमिंग करना, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, आपसे बात करना, साथ में समय बिताना, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में देखना, तो ये चीज़ें चलती हैं। और इनके करंट थॉट्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इनके माइंड में या इनके दिल में ऐसा होता होगा कि काश मैं इसके साथ थोड़ा और क्लोज़ होता या होती। ठीक है, या काश मैं इसके साथ थोड़ा क्लोज़ हो सकता। ठीक है, वार्निंग की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, इनको ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आपका बिहेवियर है ना थोड़ा चेंज हो जाता है इनको लेकर के। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप है ना कभी कभी इनको लेकर के थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, या आप इनके ऊपर शक करते हो। ठीक है, डिसीट की एनर्जी है, डाउट करते हो, शक करते हो कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कहीं आपसे दूर जा रहे हैं, इनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, या स्टडी के लिए, तब भी आप हो सकता है कि इनके ऊपर डाउट करते हो। तो इनको लगता है कि आप इनको खो दोगे, बिकॉज़ आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा डाउटफुल है, आप इनको डाउट करते हो, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये भी इनके थॉट में दिख रहा है। एंड डिसीट की एनर्जी है, योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ ए चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे इनके थॉट्स अगर मैं देखूँ, होल्ड करिएगा एक बार, यस। तो गाइज़ यहाँ डिसीट की एनर्जी है, योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ ए चॉइस। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला ना कि इंसान किसी पास्ट कनेक्शन से निकल कर के आपके साथ में एक नए रिलेशनशिप में आए हैं। ठीक है, और ये इंसान फ़िलहाल जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो मन में डर बैठा हुआ है ना, मे बी इस इंसान को आपको लेकर के थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, कि कहीं आप इनको चीट ना कर दो। ठीक है, कहीं आप इनको धोखा ना दे दो। तो इनके माइंड में ऐसा भी चलता है कि अगर आप इनको चीट करते हो ना, तो वो आपका मिस्टेक नहीं होगा, वो आपका चॉइस होगा। ठीक है, कि आपने इनको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया। या तो इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, क्योंकि पास्ट इनका हो सकता है इतना ख़ास रहा नहीं है, अच्छा रहा नहीं है, इस वजह से भी ये इंसान ऐसी सोच रखते हो। ओके, चलिए देखते हैं फीलिंग्स क्या रखते हैं ये आपको लेकर के। इनकी फीलिंग्स क्या हैं, फील क्या करते हैं। इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। सेवन ऑफ वैंड्स,
एस ऑफ कप, फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी ये इंसान जो है आपके साथ में फ्रेंडशिप में है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या तो आप दोनों के बीच में अभी कोई ऐसा रिलेशनशिप टाइप कुछ शुरू नहीं हुआ है, कनेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यस, थ्री ऑफ कप। इस इंसान के साथ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ है, या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। क्योंकि देखिए कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। ब्लॉकेजेस हो सकता है कि ये इंसान अपने पास्ट कनेक्शन से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करके आया है या आई है। ठीक है, आपके साथ में इनकी दोस्ती है, आपके साथ में एक नई शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे ही सही इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं ये इंसान कि आप है ना इनके सामने एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, ताकि आप इनको खुश कर सको, इनको अच्छे से रख सको, इनसे बात कर सको या इनके साथ में कनेक्शन में जा सको। लेकिन ये इन चीज़ों को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन थोड़ा डिले दिख रहा है कि इंसान अपनी फीलिंग्स हो सकता है कन्फेस नहीं कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं विद द टेम्परेंस। क्योंकि इन्होंने पास्ट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं विद द सेवन ऑफ वेंट्स, और उस वजह से हो सकता है कि ये थोड़े स्टक हो, अपने ही विचारों में उलझे हुए हों कि पता नहीं यहाँ चीज़ें सही रहेंगी या फिर से मुझे धोखा मिलेगा। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक भी बहुत कम करते होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अभी कोई लव ऑफ़र दिया है आपको। ठीक है, अभी आपके साथ में फ्रेंडशिप तो अच्छा चल रहा है इनका, लेकिन इन्होंने अभी तक आपको कोई लव ऑफ़र नहीं दिया है। लेकिन हाँ, इनकी फीलिंग्स यही है कि फ़ील करते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता है, आपका साथ इनको बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आने में इनको टाइम लगेगा। ठीक है, फीलिंग्स मुझे यहाँ डिले की दिख रही है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। ओके, इतना सोचते हैं कि स्टक भी हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। डेथ, कॉफिन। इस वक्त ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है गाइस। एक बार ये अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेंगे, तब जा कर के ये अपनी फीलिंग्स को जो है ना एक्सप्रेस करेंगे, तब जा कर के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, और वो होगा एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ठीक है, ये इंसान आ कर के, ये देखिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत होगी दोबारा से। अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, लेकिन रिलेशनशिप आपके साथ बनाएंगे, और जो भी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, जैसे कि इमोशंस हैं लेकिन हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो वो आपको आकर के ज़रूर बताएंगे विद द टावर। ठीक है, अभी दोनों ही तरफ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और बीच में डिसेप्शन की एनर्जी, और बॉटम ऑफ द डेक आप हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने इमोशंस को ज़रूर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये चीज़ें कैसी होंगी, आउटकम क्या बता रहा है? आउटकम यही बता रहा है कि चीज़ें जो हैं, इस इंसान का जो ऑफ़र है वो अनएक्सपेक्टेड आएगा। जब आप सोचे भी नहीं होंगे, तब हो सकता है कि ये इंसान आए और आपको अपना लव ऑफ़र कर दे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा इस कनेक्शन में। डेफिनेटली अचानक से ये इंसान आएंगे और आपको अपने दिल की बात बताएंगे, क्योंकि देखिए विद द एम्प्रेस एंड द फैसिनेशन, जैसा कि मैंने बोला ना कि आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। इनको आपका पहनावा, आपका ऑरा, आपकी बातें, आप खुद बहुत पसंद हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ठीक है, तो डेफिनेटली आउटकम मुझे यहाँ दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा इस कनेक्शन में। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सजिटेरियस है, लिब्रा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।